तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि जो आपका सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है बाउंड फॉर्म में, ठीक है। यानी जो सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन है, जो एक हार्मोन होता है, वो हमेशा बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो कौन सी प्रोटीन है जो इस टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके रखेगी, और वो बाइंडिंग कैसी होती है, वीक बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ और थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको, तो देखिए ट्रांसफेरिन जो होती है वो क्या करती है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन जो होती है, ये आपका प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, उससे बाइंड करके रखती है। और यहाँ पे तो हम प्लेटलेट का रोल देखते हैं। तो हमारे पास जो बचा वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके रखती है, और बेसिकली ये क्या करता है, स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं उनसे बाइंड करती है। तो इसलिए जो है आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, एल्ब्यूमिन से जो है बाइंड करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन से ही बाइंड करके रखता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन आपका प्लेटलेट या फिर जो बैक्टीरिया के सरफेस में कुछ प्रोटीन्स होती है उनसे भी ये बाइंड करके रखता है। साथ ही साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, उन हिस्टोन प्रोटीन से भी फाइब्रिनोजन आपका बाइंड करता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, और साथ में साथ ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको पता है तो आ जाएगा, या फिर अगर आप बाकी तीन के बारे में जानते हो तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। So our next question is which one of the following process is not regulated by kidney? तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो किडनी नहीं करती? तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो किडनी का होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ठीक है। उसके बाद ये टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती हैं, और जो आपकी बॉडी में कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन सबको भी क्या करती है, वो मेंटेन करती है, बैलेंस बना के रखती है। लेकिन जो मसल के मूवमेंट का काम होता है ना वो किडनी नहीं करती, ठीक है। मसल के मूवमेंट का काम जो है वो कौन करता है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपके ब्रेन में सेरिब्लम है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल के मूवमेंट के लिए, वहां से कोऑर्डिनेशन होता है। तो किडनी क्या करती है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, ब्लड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, आयनिक बैलेंस बना के रखती है, लेकिन ये थर्ड वाला फंक्शन नहीं करती है और आपसे नॉट ही पूछा है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिया मैंने किडनी के, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, फ्लूइड को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में आपका सोडियम पोटेशियम आ गया, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। साथ ही साथ किडनी कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन, ये सारे फंक्शन किडनी के होते हैं। सो अगला क्वेश्चन है एक्लिमेटाइजेशन टू हायर एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस इंड्यूस द डिफरेंशिएशन ऑफ। हायर एल्टीट्यूड मतलब जब आप ग्राउंड से बहुत ऊपर की तरफ जाने लगते हो स्काई में, तो उस केस में ह्यूमंस पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितना ऊपर आप जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो आपको क्या होगा, एक कंडीशन को फेस करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो उस केस में कौन से सेल का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि उसके नंबर इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो किडनी होती है वो आपका एक सिक्रीशन करती है, एक हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, उस हार्मोन का नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन मैंने अभी अभी बताया आपको, देखा अभी अभी हमने किडनी का देखा, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमको आ गया इनडायरेक्ट वे में कि इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, आपके जो आरबीसी है उसको अलाउ करता है कि उसका डिफरेंशिएशन और प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा आरबीसी होगा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा, और जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सेल का डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए इरिथ्रोसाइट, क्योंकि इरिथ्रोसाइट ही हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। बाकी ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये भी आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये आपका प्लेटलेट है जो कि ब्लड का पार्ट होता है।
ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में आपको ये चीजें भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया, बट अगली बार हो सकता है कि ये वाला इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज सिक्रीटेड बाय। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन आया 2010 में, और एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट मतलब कि इसमें कुछ मॉडिफाई भी नहीं किया, ना ही ऑप्शंस में ना ही क्वेश्चन में, और सीधा सीधा उठा के दे दिया 2015 में। तो डीबीटी की खास बात यही है कि इसमें क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस से सिक्रीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। अब ये जो प्रोसेस होती है वो मेल में होती है, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। और इस हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? तो इस हार्मोन को सिक्रीट करने वाली सेल्स का नाम होता है लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है बाय एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और वो ये हार्मोन है जो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करें। स्पर्म का दूसरा नाम जो होता है, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब चीजों में क्या लिखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस है, और स्पर्म सेल को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, जो जर्म सेल से डेवलप होते हैं। और ये सारी प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है जो टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, लेकिन जर्म सेल जो है वो डिप्लॉइड नेचर से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे से क्वेश्चन से हमने काफी सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिसमें पूछा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन रेगुलेट करता है? तो वो रेगुलेट करने वाले एक स्पेशल हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। बट खास बात ये है कि जो काम इंसुलिन करेगा उसका उल्टा काम ग्लूकागॉन करेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट, इसलिए इनको एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके ब्लड में से शुगर का लेवल को डाउन कर देता है, शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन ग्लूकागॉन क्या करता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल बढ़ा देता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है अगर ग्लूकागॉन रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों मिलके ब्लड में शुगर का या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल कम हो गया है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ज्यादा हो गया तो इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू द टिश्यू। एल्वुलाई आपके लंग्स में होती है, तो लंग्स के सेल में से पूरे बॉडी के टिश्यू तक जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये आप लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी का पार्ट है, और जो आपका जितना भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है सेल में वो रेड ब्लड सेल के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो हेंस आंसर आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द गैस ट्रांसपोर्ट, आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन में ये पूछा कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के अलावा और इसका क्या रोल होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट के अलावा ब्लड के बफर सिस्टम को भी मेंटेन करती है, ब्लड में बफरिंग का काम करती है। ठीक है, और बफरिंग का क्या मतलब होता है कि पीएच को मेंटेन करना, जो आपका नॉर्मल पीएच है, बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है उस नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने का काम बफरिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये काम करती है। तो हेंस जो हमारा आंसर है सेकंड है, नॉट थर्ड, सॉरी, सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि ब्लड बफरिंग का काम करना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या साथ साथ में ये भी नोट डाउन करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। राइट, चलिए
अच्छा, हमने पहले प्रीवियस ही कहीं पर हमने ये क्वेश्चन कुछ तो देखा था रिलेटेड टू ग्लूकोज। ओके, वहां पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन थे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, टाइप 2 डायबिटीज से आ गया कि टाइप 2 डायबिटीज किसकी वजह से होती है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए डायबिटीज में क्या है, हम ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल ब्लड में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें किसका रोल होना चाहिए, इंसुलिन का रोल होना चाहिए, ठीक है। और ग्लूकागॉन तो यहाँ पर है नहीं। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन जो बॉडी में बन रहा होता है ना, उस इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। एक तो देखिए लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में इंसुलिन बनता है, और जितना बनता है उसको भी जो है बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है जब टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से अब आपको टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ के रखना है, क्योंकि पॉसिबल है कि क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम यहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सफिशिएंसी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। यहाँ पर एक डिसीज है, उस डिसीज का नाम है एडिसन्स डिसीज, ठीक है। एडिसन्स डिसीज में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो किडनी सिक्रीट नहीं कर पाती है, क्योंकि ये डिसीज तब होती है जब किडनी के पास प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और वो कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, एडिसन डिसीज जो होती है वो कहाँ से आई है, एड्रिनल ग्लैंड। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एनिमल फिजियोलॉजी से पूछे गए थे। एनिमल फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो डीबीटी में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है न्यूरोफिजियोलॉजी करके। ये न्यूरोफिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी टारगेट कर रहे हो फॉर डीबीटी, तो आपको हर हाल में नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए एनिमल फिजियोलॉजी से कोई 10 क्वेश्चन आए, तो उस 10 में से 7 क्वेश्चन आपको नर्वस सिस्टम के मिलेंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि हम कुछ नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम के अलावा बाकी सभी सिस्टम से, यानी जो एनिमल फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स आते हैं उन सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को डील किया है, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया देने के लिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।